नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र की बुलंद आवाज। मैं हूं गौरव कुमार। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर परवीन जी। चलिए मैं डॉक्टर परवीन जी से खास बातचीत करता हूं, इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करता हूं। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ठीक हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी श्रोतागण है, हमारे जनता जनार्दन, हमारे जीवन, हमारे माता बहन, सबको मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी अब तो चुनाव का बिगुल बुझ चुका है और नामांकन भी समाप्त हो चुका है और समय काफी कुछ दिन ही बचा हुआ है। इसमें क्या लगता है सर, इस बार चुनाव जो होने जा रहा है ये काफी टक्कर की चुनाव, क्योंकि एनडीए से लोग हैं, इंडिया से भी है, जनसुराज से भी लोग हैं और अदर पार्टी निर्दलीय भी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, टक्कर आदमी का होता है, टक्कर चुनाव का नहीं होता है। आज तक अपने जीवन में, अपने जीवन की जितने भी कार्यकाल रही है, मैं उसमें देखा हूं, यहाँ विषय वस्तु सीधा अलग है। इस बार जब इससे पहले जो सरकार थी और अभी जो तीसरा विकल्प आया है, जनता के सुंदर राज जो जन सुराज है, यह एक ऐसी विषय लेके आया है, उसके टक्कर में ना तो पहले कोई थे और ना कोई अभी हैं। और टक्कर की बात किया जाए तो यहाँ मुद्दा की टक्कर होना चाहिए और मुद्दे की टक्कर में प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, जिस विषय पर बात कहते हैं, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और वृद्ध महिला को, वृद्ध पुरुष को ये जो 2000 रुपया पेंशन का और पलायन का सबसे बड़ी मुद्दा, तो इस सारी मुद्दा में इनका कोई टक्कर ही नहीं है। सब लोग समझ चुका है कि इस बार जुमलाबाजी नहीं, इस बार केवल मुद्दे पर काम होगा और अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे, अपना शिक्षा के लिए वोट करेंगे और अपने सुंदर समाज के लिए वोट करेंगे। इस बार टक्कर नहीं है, एकदम साफ साफ मामला क्लियर है। जन सुराज अपनी सरकार बनाने जा रही है और उसका अपना जो मुद्दा इतना स्ट्रांग मुद्दा है, वो मुद्दा लगभग बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज प्रशांत किशोर जी के कहने के बाद आपको पता ही होगा, 400 रुपये को जो मिल रहा था आपका ये जो वृद्धा पेंशन सहयोग राशि, वो एक सहयोग राशि के लायक था ही नहीं। अभी जो 1100 रुपया हुआ इनके मुद्दे बीच में आने के बाद, और हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जैसे ही नवंबर में सरकार बनेगी, दिसंबर महीने से ही सभी वृद्ध और अपने घर जीवन को जो 60 साल से अधिक हैं, उनको 2000 रुपए की मानदेय दिया जाएगा, उनको उपहार दिया जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया कदम है उनके लिए। कुंती देवी का भी काफी चर्चा का विषय है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या लगता है कि इस बार? अब बात करा देखिए कुंती देवी पर, तो कुंती देवी बात कुछ कहना ही नहीं है। सबसे पहले ध्यान ये बात को देना है कि वो 3 बार प्रमुख रह चुके हैं और जो व्यक्ति 3 बार प्रमुख रह चुके हैं, प्रमुख शब्द ही एक प्रमुख है, ऑलरेडी प्रमुख है और अपने कार्यकाल में इतना बढ़िया काम किया। सबसे पहले तो महिला है और महिला आपको पता ही हो करुणा से भरी हुई होती है और करुणा से भरे होने के नाते अपने समाज के प्रति इतना श्रद्धा रखे हैं कि आज कुंती देवी खुद नामांकन नहीं किए हैं। कुंती देवी का अपना कोई इच्छा नहीं था, वो पद प्रतिष्ठा पे अपना जगह बनाए हुए थे, लेकिन उन्हें जनता कहा कि नहीं, आपके जैसे लोग की आवश्यकता है और इनको जनता बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए कहा। तब कुंती जी आकर के नॉमिनेशन कराए और इस बार जन सुराज से जो पार्टी मिला, जन सुराज पार्टी से जो टिकट मिला है, समझिए कि इनका एकदम बेड़ा पार है। और इस शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दा पर बात भी कर रहे हैं और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जैसे पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपने को कमी महसूस नहीं होने दिया, जनता को जितना इनका हक था, जितना इनके हाथ में पावर था, उतना प्रयोग किए हैं। इस बार भी इनको विधायिका बनने पर जनता के बीच में जाकर के काम करने का अवसर मिलेगा और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। एक बार अरवल विधानसभा की जनता से परवीन जी आप क्या कहेंगे? देखिए, अरवल विधानसभा की जनता नहीं, हम पूरे बिहार वासी को कहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर परवीन कुमार प्रभात इस बात को स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं कि आप ध्यान दीजिए, हम विषय पर बात करते हैं जब राजनीति का, तो राजनीति में एक शब्द है राजनीति। राजनीति का संधि विच्छेद होता है राजा का नीति।
और आज जो नीतियां बन रही है, जो इलेक्शन में जो नेतागण है जो नीतियां बना रहे हैं, वो रणनीति बनाते हैं, राजनीति नहीं। वो रणनीति, हमेशा एक दूसरे पार्टी का रणनीति बनाते हैं, राजनीति नहीं। राजनीति जो है वो बहुत ही सुंदर शब्द है, और राजनीति में क्या करना है कि जैसे हमारे पक्ष में, हमारे समाज के पक्ष में जो हितमय बात है उस पर फोकस करना चाहिए। यह नहीं, हम बताना चाहते हैं कि अभी जातीय समीकरण का लहर भी चलता है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मोदी जी आकर के बिहार में सरकार बनाए, और तमाम पूरे देश में इनका चर्चा है, बहुत अच्छे नेता हैं, आदरणीय हैं। बताइए उनके जात के कितने लोग हैं? हमारे प्रशांत जी ने कहे हैं कि बताइए जो भी नेता अपने मुख्यमंत्री हैं 100% तो उन्हीं के जात के लोग ने हैं। 15 साल 20 साल उनको भी मुख्यमंत्री बनाने काम किया। यहाँ सामाजिक समीकरण को तोड़ने का काम करना है, सामाजिक समीकरण पर नहीं जाना है। यहाँ ध्यान इस पे देना है कि हमारा बच्चा किस हालात में सुरक्षित है, हमारा बच्चा किस स्थिति में सुरक्षित है। आने वाला जो समय, जो राजनीति जो इतनी गंदी होती जा रही है, आपको क्या लगता है? मैं आपसे भी प्रश्न करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, आने वाला समय में आप, हमारे घर जीवन झेल लिए, हम भी आधा जीवन झेल लिए, लेकिन आने वाला जो बच्चा इस राजनीति को नहीं झेल पाएंगे। लेकिन जो प्रशांत किशोर जी का जो स्वच्छ राजनीति है, उसमें आज एक चीज मैं ओपन बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमारे घर जीवन आदेश नहीं दिए, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा एक अलग पेशा है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, एक सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन इस बार मैंने अपने पिताजी से भी कहा, और पिताजी ने भी हमको इस बात को कहा कि नहीं, जन सुराज ऐसी पार्टी आई है तो शिक्षित व्यक्ति को कदम बढ़ाना होगा, और इस नाते में भरपूर अपने धन, बल, मन, बुद्धि, विवेक सबको लागू करके हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जनता के सुंदर राज, जन सुराज की जीत हासिल हो, और इसके लिए हम बधाई भी देते हैं। अग्रिम बधाई है हमको कुंती देवी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप देख रहे थे हमारे बीच डॉक्टर परवीन कुमार, एक जनसुराज का सिपाही है, एक अच्छे कार्यकर्ता, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पूरी बिहार में जनसुराज की लहर है और जनसुराज की सरकार बनेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर का 2 4 5 ऐसे शब्द उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट ऐसा दिया है जिसकी वजह से सरकार बनना चाहिए। और पलायन को रोकने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। इसलिए इस बार बदलेगा सरकार, बदलेगा बिहार, इस तरीके से डॉक्टर परवीन और जनसुराज का ये स्टेटमेंट है। धन्यवाद।